आज अपना जो लेसन है, टॉपिक है, वो लेसन है और अपना थर्ड लेसन चल रहा है। यू हैव ऑलरेडी नाउ व्हाट इट। तो इसमें मैंने हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, उसका जो यंग सीगल के बारे में बताया था कि उसकी फर्स्ट उड़ान किस प्रकार से हुई, वो किस प्रकार से डरता था अपनी उड़ान भरने से, जबकि उसने देखा कि उसके भाई बहन उसके बिल्कुल आगे उड़ रहे हैं। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और वो अपनी उस सिला पर ही पड़ा रहता है और मतलब इस सारे दृश्य को देखता रहता है। तो आगे का अपन जो चैप्टर है वो यहाँ से और कंप्लीट करेंगे, आज पढ़ेंगे इसको। तो मैंने इसको लगभग आपको पढ़ा दिया था कि वो मतलब क्या था, यहाँ तक लगभग मैंने पढ़ा दिया था। चलो लेकिन अपन यहाँ से ले लेते हैं, है ना। मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ इसको कि वो मतलब क्या बोलते हैं, उसने अपने दो भाइयों को देखा। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and breaking and soaring and diving। और वैसे यहाँ तक पढ़ा दिया था, ये है ना, यहाँ से पढ़ाता हूँ मैं आपको। चलो ये भी पढ़ा दिया, लेकिन दोबारा पढ़ा देता हूँ इसको मैं। तो इस तरीके से अपन इसको, हाँ एक मिनट। अब वो क्या था कि वो ना उसको रोटी के टुकड़े को जैसे ही उसने लेने का प्रयास किया तो वो मतलब उसने झपट, वो भी मतलब नीचे, मतलब उस सिला से अब नीचे गिर रहा है और उसकी माँ जो थी उसके पास से होकर के गुजरी, झपट्टा मारती हो, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। और उसके जो पंख थे, यहाँ से पढ़ाता हूँ आपको दोबारा से, यहाँ से देखिए आप, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख एक तीखी आवाज करते हुए गुजरे। ही आंसर्ड, उसने भी, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने यानी कि यंग सीगल ने भी एक और चीख के साथ उसे उत्तर दिया। देन तब हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी उसके पास चिल्लाते हुए उसके पास से, उसके ऊपर से होकर के गुजरे। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। हिज सिस्टर, बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग, वे उछल कूद कर रहे थे। तिरछी उड़ान भर रहे थे, बैकिंग माने होता है तिरछी उड़ान भरना। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और वे ऊंचे उड़ रहे थे और गोते लगा रहे थे। अब यहां से अपन देखेंगे है ना, देखिए थोड़ा इसको, चलो कोई बात। हाँ आप देखते हैं अपन, आगे क्या होता है। देन तब ही कंप्लीटली फॉरगेट, तब वह पूर्ण रूप से भूल चुका था दैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह मतलब वह पूर्ण रूप से यह भूल चुका था कि वह भी कभी मतलब न उड़ने में समर्थ था, उड़ने में समर्थ नहीं था। वह यह सब चीज़ को भूल चुका था। मतलब जैसे उसने गोता, जैसे उसने रोटी के टुकड़े पर गोता लगाया और वो जैसे नीचे जाने लगा, तो एक क्षण के लिए वो यह भूल चुका था कि वह कभी मतलब उड़ने से एफ्रेड मतलब डरता था। इस बात को वो भूल चुका था। कौन भूल चुका था? यंग सीगल। आगे देखते हैं। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। कमेंडेड माने यहाँ अर्थ है इसका प्रशंसा करना। कमेंडेड माने क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना। हिमसेल्फ टू ड्राइव, और उसने स्वयं की गोता लगाने, ऊंचे उड़ान भरने, उछल कूद करने और तीखी आवाज करते हुए स्वयं की प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह इसके ठीक सामने ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वह उस ओशन माने होता है महासागर, और वह उस महासागर के ऊपर ठीक उसके सामने उड़ रहा था। ही सा वॉस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, बीनीथ माने होता है नीचे, नीचे, ओके। ग्रीन माने हरा, सी माने समुद्र, और उसने अपने नीचे उस विशाल, वॉस्ट माने होता है विशाल, विशाल
और उसने अपने नीचे उस विशाल हरे समुद्र को देखा विद लिटिल रिजेस। रिजेस माने होती हैं लकीरें या लहरें, लकीरें, है ना, मूविंग ओवर इट। और उसने उस समुद्र के ऊपर क्या समुद्र के ऊपर छोटी छोटी लकीरों को हिलते हुए यानी कि मूव करते हुए देखा। एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज, और तब उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया। एंड कर्व्ड अम्यूज्डली, और वह खुशी के साथ कांव कांव चिल्लाया। अम्यूज्डली माने होता है खुशी के साथ, खुशी के साथ कांव कांव चिल्लाया। आगे देखते हैं, सॉरी, आगे देखो। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके माता पिता, उसके माता पिता, है ना, एंड हिज ब्रदर्स, और उसके भाई और उसकी बहन, उसके ठीक सामने उस हरे समुद्र पर, लैंडेड माने होता है उतरना, उसके ठीक सामने उसके भाई बहन और माता पिता उस हरे समुद्र पर उतर गए, है ना। दे वर बेकनिंग टू हिम, वे उसे इशारा करके पुकार रहे थे। बेकनिंग माने होता है इशारा करके पुकारना, इशारा करना। इशारा करके पुकार रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और तीखी आवाज में पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू द स्टैंड ऑफ द ग्रीन सी, उसने भी उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने अपने पैरों को उतारा या अपने पैरों को रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेग्स माने पैर, सैंक माने डूबना, इनटू इट, इट माने यहाँ अर्थ लिया गया है समुद्र से। और उसके जो पैर थे वो उस समुद्र में मतलब धंसने लगे या डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह भय से चिल्लाया। स्क्रीम्ड माने चिल्लाना, फ्राइट माने भय, वह भय से चिल्लाया। एंड ही अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फ्लैपिंग माने होता है फड़फड़ाना, और अटेम्प्टेड माने होता है प्रयास करना, प्रयास करना, है ना। और उसने अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ाते हुए अपने पैरों को उठाने का प्रयास किया, बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। टायर्ड माने होता है थकना, लेकिन वह थक चुका था। एंड बीक विद हंगर, और वह भूख से कमजोर भी हो गया था। हंगर माने भूख, और बीक माने होता है कमजोर होना, और वह भूख से कमजोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह उठ ना सका। एग्जिस्टेड माने थकान के कारण। आगे देखते हैं, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस अजीब व्यायाम की थकान के कारण वह उठ ना सका। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने मतलब जैसे वो उस रोटी के लिए उसने डाइव लगाया तो मतलब उड़ने लगा, धीरे धीरे उड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, उसने देखा कि उसके जो भाई बहन थे, माता पिता थे, और वो सभी समुद्र के उस पानी पर, सतह पर उतर गए और तैरने लगे। तो उसने भी सोचा कि मैं क्यों ना उतरूं। तो वो जैसे ही उतरा तो उसके पैर जो थे वो समुद्र के पानी के अंदर जाने लगे। तो वो एकदम भय से चिल्लाया, उसने बार बार अपने पंखों को फड़फड़ाया कि मैं ऊपर उठ जाऊं, लेकिन वह ऐसा न कर सका। आगे क्या होता है देखते हैं। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे या उसके जो टांगे थी वो उस हरे समुद्र में नीचे जाती गईं। देन तब हिज बेली टच्ड इट, तब बेली माने यहां पर लिया गया है पेट। बेली माने क्या होता है, पेट। एंड देन इज बेली टच्ड इट, और तब उसका पेट इस समुद्र को छूने लगा। मतलब जैसे उसके पैर उसके अंदर गए तो पहले तो थोड़े थोड़े पैर गए, जैसे उसके पैर गए तो उसकी जो पेट था वो भी अब समुद्र के पानी से टच करने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, और तब उसने महसूस किया कि अब वह उसके अंदर
अधिक अंदर नहीं जा रहा था। जैसे पेट उससे टच किया ना पानी से, फिर उसने महसूस किया कि अब वो उसके अंदर अधिक नहीं जा रहा था, उस पानी के अंदर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके चारों तरफ उसका परिवार था। वॉज स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रहा था। प्राइजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्कार्प्स ऑफ द डॉग फिश, और वे सभी अपनी अपनी चोंचों से डॉग फिश नामक मछली का टुकड़ा उसे प्रदान कर रहे थे। ऑफरिंग माने होता है प्रदान करना, उसको प्रदान कर रहे थे। एंड इस प्रकार से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। अर्थात वह भी उड़ना जान गया कि किस प्रकार से उड़ते हैं, और उसके अंदर जो भय था उड़ने का वो बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, और वह मतलब डाइव भी लगाने लगा। अब उसे बिल्कुल भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा, और इस प्रकार से वह उसने अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है ना। इसी का दूसरा पार्ट और है, इसी मतलब चैप्टर में एक लेसन और है, मतलब वो भी फ्लाइट के बारे में, तो उसको भी मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर दोनों के एक साथ आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, PDF इसकी डाल दूंगा इसी पे। अगला जो इसका है वो है ये वाला चैप्टर है। इसकी थोड़ी मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूँ। ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज, मतलब बिना रोशनी के कह सकते हैं, काला नहीं है, बिना रोशनी का हवाई जहाज इसमें है ना। तो इसमें क्या है कि एक पायलट है ना, तो वो मतलब एक बार अपने जहाज से उड़ान भर रहा था, और वह फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ रहा था। तो फ्रांस से इंग्लैंड जब वापस आ रहा था तो वो उड़ान को भर रहा था, तो अचानक क्या होता है, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और डार्क क्लाउड्स चारों तरफ से होने लगते हैं। तो एंड बिगेन टू विंड ब्लो, और तेज़ हवा चलने लगती है, बारिश होने लगती है। तो मतलब उसके जो मतलब वो क्या होते हैं, यंत्र जो होता है, जो उसको दिशा यंत्र होता है, वो उसको बताता है कि उसको कहाँ जाना है। तो वो दिशा यंत्र जब खराब हो जाता है तो वो रास्ता भटक जाता है, और वो इंग्लैंड के रास्ते की जगह पे दूसरे रास्ते पे चला जाता है। दूरी काफ़ी तय कर लेते हैं, तो जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है उनके पास, जो पेट्रोल होता है, वो भी अब कम रह जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या करता है, उसकी मदद कैसे होती है, और वो देखता है कि कुछ पल के मतलब बीत जाने के बाद, आफ्टर द फ्यू मोमेंट्स, और वो अपने एक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, अपने एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, क्या उसके साथ ऐसा घटित होता है, वो सब इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया गया है। तो देखते हैं इस चैप्टर को। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। इसी का दूसरा, इस लेसन का ही दूसरा पार्ट है। इसमें भी एक उड़ान के बारे में बताया गया है, जैसे उसमें यंग सीगल के बारे में बताया गया, वैसे इसमें जो है ना एक वो इसमें एक मिरेकल दिखाया गया है, एक चमत्कार दिखाया गया है। चमत्कार क्या होता है, मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि वो जब एयरपोर्ट पे लैंड करता है ना अपने जहाज को, तो वो आकर के उस कक्ष में जाता है, ऑफिस में जाता है, और वहाँ पर एक लेडीज़ होती है जो मतलब सारे प्लेन्स को मतलब वो लोग देखते रहते हैं कि कौन सा प्लेन कहाँ उड़ रहा होता है। तो वो बताता है कि ये बताओ, रात को मेरा जो प्लेन आकाश में अकेला उड़ रहा था उसमें, तो वहाँ पर आपने नहीं देखा था कि मेरे पास ये सब चीज़ें, मेरी कंडीशन ऐसी थी। तो लेडीज़ बताती है कि कल रात तो कोई मतलब वहाँ पर उस दिशा में कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा था, और ना ही कोई ऐसा कोई प्लेन था वहाँ पर। तो वो बड़ा मतलब कहता है कि ऐसा कौन है जो मेरे आगे आगे, मेरे प्लेन के आगे आगे चल रहा था, जो मेरी मदद करने के लिए आया था, और ये सब कैसे हुआ, और यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा था। तो और भी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर के द्वारा क्लियर करेंगे, ऐसे सारी बताए तो चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हम इसमें सीक्रेट रखते हैं, और बाकी की चीज़ें हम इस लेसन के द्वारा सीखेंगे। तो देखिए, मैं इसको भी आपको पढ़ाता हूँ, है ना। देखो ध्यान से, हाँ थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। यस, ओके, देखिए अब द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून माने चंद्रमा, चंद्रमा पूर्व दिशा में, बिहाइंड मी, हाँ सॉरी, चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व दिशा में
उग रहा था या उदय हो रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, क्लियर स्काई अबव मी। अबव माने होता है ऊपर, क्लियर माने साफ, शाइनिंग माने चमकना, स्टार्स माने तारे, इतना तो सभी जानते हैं। और स्टार्स यानी कि तारे मेरे ऊपर उस स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे। शाइनिंग माने क्या होता है? चमकना। वो पायलट है जो मतलब जहाज को उड़ा रहा है, और वो तब उस पूरे दृश्य का वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब द सीन, जब वो मतलब वो सारी चीज़ें सिचुएशन बता रहा है कि वहाँ पर इस प्रकार से ये सब हो रहा था जब मैं उस अपने मतलब जहाज को उड़ा रहा था, है ना। आगे देखिए। हाँ, देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। देखिए, जब देयर का यूज अधिकतर लेसन में आता है तो देयर का जो यूज़ किया जाता है वो बी फॉर्म के साथ करते हैं। मैंने हर कुछ चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ साथ ही साथ। जो बी फॉर्म होती है उनके साथ अपन वॉज वर और इज आर एम इनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इज आर एम का भी बहुत कम करते हैं, है ना। अब जब पास्ट में होता है तो वॉज वर, और प्रेजेंट में होता है तो इज आर एम। अब कब करते हैं? जब हम किसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं या देते हैं, या किसी सेंटेंस में कोई रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम उन सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे इसी में एक सेंटेंस आया कि आकाश में बादल नहीं थे, बादल नहीं था, तो बादल जो है ना, तो ये पास्ट में है, तो देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था, मतलब ऐसा बिल्कुल साफ था। ये हम कहें जैसे कि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो सेंटेंस बनेगा देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस अपन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द देयर की सहायता से। तो वैसे इसमें बताया गया है देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड माने होता है मतलब देहात कह सकते हैं, या गांव से संबंध, गांव के लोग कह सकते। कंट्री साइड होता है देहाती, है ना। स्लीपिंग माने सोते हुए, अबव माने ऊपर, हाई माने ऊंचे, अलोन माने अकेला। और मैं उस गांव मतलब देहाती लोगों के, सोते हुए देहाती लोगों के ऊपर उड़ते हुए बहुत ही खुश था। उसने वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जब मैं उड़ान भर रहा था तब मैंने देखा कि एक मैं नगर से होकर के गुजरा, गांव से होकर के गुजरा, मैंने देखा वो नगर पूरा सो रहा था और मैं उस नगर के ऊपर से उड़ान भरता हुआ जा रहा था। तो ऐसे दृश्य को देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। ऐसा कौन वर्णन कर रहा है? पायलट कर रहा है। I was flying my old Dakota aeroplane over the France back to the England। और मैं अपने उस पुराने ओल्ड डेकोटा नामक एरोप्लेन से, यानी कि हवाई जहाज से उड़ान भर रहा था। ये इसमें एक नाम पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन है ये, उसका मतलब उसके जो मतलब जिस हवाई जहाज से वो उड़ान भर रहा है उसका नाम है डेकोटा, जो मतलब वो अपने जहाज से उड़ान भर रहा है। तो उसने इसमें डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया गया, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि वो कहाँ से और कहाँ के लिए उड़ान भर रहा है, यानी कि वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा है। तो ये कह रहा है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज के साथ उड़ान भर रहा था और मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए जा रहा था। ये लिखा है ना, बैक टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के लिए वापस जा रहा था। आगे देखिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था। ड्रीमिंग माने होता है सपना देखना। देखना, ओके। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ आगे रहने के भी सपने देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, और तभी मैंने अपनी घड़ी में देखा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, और मेरी घड़ी सुबह के 1:30 दिखा रही थी, यानी कि 1:30 बज रहे थे।
जैसे उसने ये सारा देखा कि घड़ी को देखा और वो पायलट अपनी उड़ान वगैरह को भर रहा है और सारे सपने उसको देख रहा है, तो उसने कहा कि ये सब क्या हो, मतलब उसने ये अपना पूरा जो वर्णन है वो वर्णन किया कि वो ओल्ड डेकेटा के साथ उड़ रहा था, छुट्टियां वगैरह सपने देख रहा था, वो सारी चीजें। आगे देखते हैं क्या होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे नियंत्रण कक्ष के, पेरिस के उस नियंत्रण कक्ष के लिए फ़ोन करना चाहिए। एक नियंत्रण कक्ष होता है जो ऑफिस में डायरेक्टली किया जाता है, जिस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे किस दिशा में जाना है, या अपना कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है या मतलब ख़राब हो जाता है, तो वहाँ एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर एक फ़ोन किया जाता है, तो वो आपको दोबारा सारी सूचना देते हैं। तो उसने ऐसा ही सोचा पायलट ने, आई थॉट, मैंने सोचा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। सून माने जल्दी। सून माने जल्दी, कि मुझे शीघ्र ही मतलब पेरिस के उस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन करना चाहिए या कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। मतलब क्या है कि जैसा इसमें क्या है, पहले माइंड में वो सिचुएशन बनानी है आपको, जो मैंने आपको बताई है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और इसमें मतलब क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें पहले आपको नोट करनी है। बिल्कुल एक सिचुएशन बनानी है कि कौन सी, मतलब किस स्थिति में ये लेसन चल रहा है। देखो पहला जो था उसमें भी एक उड़ान भरी गई थी, उसको भी ध्यान रखना है। इस लेसन का जो मतलब एक उद्देश्य है वो, मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कि कोई भी काम करने से पहले अपन जब डरते हैं कि भाई ये मैं काम करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, मतलब बहुत, तो वो सारी उड़ान के बारे में, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि हम केवल, उसने यंग सीगल था तो उसने केवल एक उड़ान भर ली तो वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट, मतलब हमारी भी एक उड़ान है। आप स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की एक उड़ान होती है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अब डॉक्टर इंजीनियर बनना उसने ड्रीम तो देख लिया, लेकिन जब उसके हार्डवर्क के बारे में मतलब इमेजिनेशन करता है, यार इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे ये कोचिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे फिजिक्स भी तैयार करनी पड़ेगी, मैथ भी तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके वो सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है तो वो सोचता, बड़ा डरता है, यार मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता, मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब इन सारी चीज़ों को वो भी फेस करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर एक डिसाइड करते हैं, नहीं मुझे ये काम करना है, और वो उस दिशा में चल देते हैं, और वो उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, यानी कि उड़ान भरना शुरू करते हैं। और जैसे वो उस उड़ान को भरते हैं, भरना शुरू कर देते हैं, डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, तो वो क्या होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं। तो जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी फर्स्ट उड़ान को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि वो यंग सीगल था, अब उस यंग सीगल को ही ले लो। जब वो मतलब उसने देखा कि ये लोग मुझे खाना नहीं दे, उसके माँ बाप मतलब जो थे, उसके पिता, उसने देखा था कि उसका पिता उसके सामने मछली को खा रहा था, उसके भाई बहन भी उस मछली को खा रहे थे, लेकिन उसने मतलब परसों से कुछ भी नहीं खाया था, उसके पास ही हैड नो नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पिता ने या उसके भाई बहन ने कुछ भी उसको ऑफर नहीं किया था जब वो भूख से वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन उसकी माँ जो थी वो उसको देख रही थी कि इसने सुबह शाम से या मतलब परसों से कुछ नहीं खाया है, तो वो उसके पास जाती है उस मछली के टुकड़े को लेकर की, और वो भी उसको देती नहीं है उस मछली के टुकड़े को, बस उसके नज़दीक लाती है और यहाँ पर हेल्ड कर लेती है, रुक जाती है। लेकिन वो भूख से तड़प रहा था, वो उस पर डाइव लगाता है, और डाइव लगाता है तो उस मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेता है, और फिर वो समुद्र के नीचे उतरता है, उड़ान भरता है, और धीरे धीरे उस समुद्र की सतह पर आ जाता है, और फिर वो भी एक तरह मतलब क्या कर लेता है, उड़ना सीख जाता है। तो वो भी अपनी फर्स्ट जो फ्लाइट होती है, वो फर्स्ट उड़ान होता है, उसको कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही इसमें दिखाया गया है। तो ये भी मतलब इसमें सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो सारी चीज़ें आप देखोगे किस प्रकार से, तो ये भी अपनी फर्स्ट उड़ान को कंप्लीट करता है। एक मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है, तब भी उस पूरी सिचुएशन को फेस करते हुए कंप्लीट करता है। तो मैं इस चैप्टर को अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ आज के इसमें वीडियो में, और नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर दूंगा, इसे भी पढ़ा देंगे। फिर जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपको इसके PDF दोनों के एक साथ डालूंगा, क्वेश्चन आंसर डालूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।